पटना के प्रतिष्ठित बिस्कुवान भवन में शनिवार तड़के आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग भवन की 13वीं मंजिल पर लगी थी, जिससे कुछ ही देर में पूरे परिसर में धुएं का गुब्बार फैल गया। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार घटना शनिवार सुबह लगभग 3:45 का है। उस समय भवन में केवल सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने सबसे पहले बिल्डिंग के भीतर धुआं फैलता हुआ देखा। स्थिति को भांपते हुए वह तुरंत बाहर निकला और भवन का निरीक्षण किया। इसी दौरान उसने देखा कि बिस्कुवान भवन की 13वीं मंजिल की खिड़कियों से आग की लपटें और धुआं निकल रहा है। इसके बाद उसने तत्काल पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम सक्रिय हो गई। फायर ऑफिसर रितेश पांडे ने बताया कि सुबह लगभग 3:45 पे उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि बिस्कुवान भवन की 13वीं मंजिल से धुआं निकल रहा है। सूचना मिलने के 5 मिनट के भीतर ही दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। आग की गंभीरता को देखते हुए एक के बाद एक कई दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देर में बिस्कुवान भवन के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऊंची इमारतों से धुआं उठता दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। आग लगने की खबर फैलते ही प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के मद्देनजर भवन के आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भवन की ऊंचाई अधिक होने के कारण आग बुझाने में शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऊपरी मंजिल तक उपकरण और पाइप पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। इसके बावजूद दमकल कर्मियों ने सूझबूझ और तेजी से काम करते हुए आग को अन्य मंजिलों तक फैलने से रोक दिया। कंकड़बाग अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि आग पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया। उन्होंने कहा कि बिस्कुवान भवन में पहले भी मॉक ड्रिल कराई जा चुकी थी, जिसका फायदा इस दौरान मिला। सुरक्षा व्यवस्थाओं और पूर्व अभ्यास के कारण राहत एवं बचाव कार्य अपेक्षाकृत आसान रहा। दमकल कर्मियों ने पूरी सावधानी के साथ आग बुझाने का कार्य किया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। फिलहाल संबंधित विभागों को तकनीकी जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग किन परिस्थितियों में लगी थी। घटना के दौरान करीब 15 से 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर तैनात किया गया था। आग पर काबू पाने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरे फ्लोर की जांच की ताकि कहीं कोई चिंगारी शेष न रह जाए। इसके अलावा भवन के अन्य हिस्सों की भी जांच की गई और सुरक्षा के सभी मानकों का परीक्षण किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते गार्ड ने धुआं नहीं देखा होता और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना न दी गई होती तो आग और भी विकराल रूप ले सकती थी। बिस्कुवान भवन पटना की प्रमुख इमारतों में से एक है और यहाँ कई महत्वपूर्ण कार्यालय संचालित होते हैं। ऐसे में समय पर की गई कार्रवाई ने बड़े नुकसान को टाल दिया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की और जांच पूरे होने तक आधिकारिक जानकारी का इंतजार करने की अपील की है। इस घटना ने एक बार फिर ऊंची इमारतों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवश्यकता और नियमित सुरक्षा जांच के महत्व को उजागर कर दिया है। 3:45 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि बिस्कुवान के 13वें मंजिल से धुआं जो है दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट जो है एक्शन लेते हुए गाड़ियों को भेजा और देखा कि आग सही में है और 2 मिनट के अंदर हम लोग की गाड़ियाँ पहुंच गई थी। तो उसके बाद तुरंत जो है वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई एवं सारी गाड़ियों को रश कराया गया। तो 5 हाइड्रोलिक गाड़ियाँ और 12 जो है बाउजर और वाटर टेंडर फोम टेंडर मिला करके सारे जो गाड़ियों को यहाँ पे ला करके और फायर फाइटिंग किया गया और लगभग 45 मिनट में आग को कंट्रोल कर लिया गया और पूरी तरह से जो है आग बुझ चुकी है। लगभग 3:45 में हम लोग को PIR के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बिस्कुवान के पूरे में चलने से धुआं निकल रहा है। हम लोग यहाँ 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ पर लाइट काट दी गई थी, सिलेंडर काम नहीं कर रहा था। शेयर के माध्यम से हमारी टीम निकल गई, उसको देखी, वहाँ पर देखा गया कि सीडे का ऑफिस है जिसमें उसके फॉल सीलिंग में, उसके AC में और सभी चीज़ों में वो आग पकड़ चुका था। फिर हम लोगों ने अपना हाउस पाइप को बिछाया, तेलों को ऊपर भेजा। उसके बाद हम लोगों ने अपनी हाइड्रोलिक गाड़ियाँ बुलाई। हाइड्रोलिक गाड़ियों से हम लोगों ने इसके उत्तर और दक्षिण साइड में उसको लगवा के उसको बाहर से और अंदर से पूरी तरीके से कंट्रोल किया। अभी पूरी तरह से हम लोगों ने आग को कंट्रोल कर लिया है। क्या वजह मान रहे, कैसे आखिर आग लग रही? संभवतः वो हम लोग को जो लग रहा है कि वो बिजली के शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी थी। पूर्व में भी इस तरह की घटना बिस्कुवान में हुई थी। अभी तक क्या लग रहा है? 2024 में एक आग लगने की यहाँ पे सूचना थी, उसको भी हम लोगों ने तत्काल काबू पा लिया था, पर ये आग उससे थोड़ी बड़ी थी। हम लोगों को लगभग 45 मिनट लग गया आग को कंट्रोल करने में।
क्या हुआ, माने क्या क्षति क्या हुई अभी, क्या क्षति में उनके जो भी वहाँ पे सामान रखे हुए थे, एसी था, पॉलिसीन था, फर्नीचर वगैरह था, कई सारी चीज़ें क्षति हुई हैं। फिलहाल आप पर काबू कर लिया? हाँ, तो पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद। हमारी 5 हाइड्रोलिक गाड़ियाँ और 12 वाटर टेंडर, वाटर बॉर्डर गाड़ियाँ इसमें काम की हैं। सर सवाल ये है कि इतने बड़े फ्लोर है, 13वां फ्लोर है, और इस पर क्या फायर सिस्टम वर्क कर रहा था? नहीं, यहाँ पर फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इससे पूर्व भी हम लोगों ने इनको नोटिस दिया हुआ है, परंतु अभी भी इनके यहाँ फायर सिस्टम इफेक्टिव नहीं है, ये तो लापरवाही है। निश्चित रूप से। तो आगे क्या आप लोग क्या करेंगे इनको? हम लोग इनको नोटिस देंगे कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को कर लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में इसको जो भी वैधानिक कार्रवाई है, कार्रवाई की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।